नमस्कार, मैं हूं मनीष। जिस वक्त मैं शहर के बस स्टैंड के पास पहुंचा, मेरी नज़र इस अखबार के टुकड़े पर पड़ी जिसे एक महिला अपने गोद में लिए बच्चे की पोट्टी साफ करने के लिए उठाई ही थी। मैंने इसकी हेडिंग पढ़कर इसे ले लिया। इसमें जो लिखा है आप भी पढ़िए। इसमें साफ लिखा है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हाई कमान करेगा फैसला। यह जवाब पत्रकारों के सवाल पर टी.एस. सिंहदेव ने दिया था। बाबा से पूछा गया था कि बाबा आप सीएम कब बनेंगे। उसका जवाब है, अखबार 17 अक्टूबर 2022 की है और जिस वक्त मैं यह कतरन देख रहा था उसी वक्त व्हाट्सएप पर पता चला कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। फिर मैं इस अखबार की कतरन को निहारता रहा क्योंकि इसमें लिखा है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। सिंहदेव साहब, आप बिल्कुल कायम रहें और उम्मीद पूरा न सही अधूरा ही सही, फिलहाल पूरी तो हुई, ये आपकी तरह मुझे भी लगता है। पर इस बड़ी दुर्घटना के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया में एकदम से लोगों के हजारों संदेश देखने सुनने को मिल रहे हैं, जिसमें लोग बड़ी मासूमियत से बेइज्जती करने वाले अर्थपूर्ण लाइनों के साथ कह रहे हैं कि बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया गया, कोई कह रहा है लॉलीपॉप दे दिया गया, कोई कह रहा है आउटसोर्सिंग के जरिए 3 माह के लिए बाबा की भर्ती हो गई। सिंहदेव साहब, ये तमाम बातें सुनकर आप बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा, विचलित भी मत होइएगा। दरअसल लोगों का काम है कहना। इस बार न सही मुख्यमंत्री, अगली बार ही सही बनकर दिखाइए, तभी इन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ेगा। भले इसके लिए आपको और घोर बेइज्जती सहनी पड़े, सहिए और बेइज्जती का रिकॉर्ड बनाइए। बेइज्जती के उस शिखर तक पहुंचिए जहां कोई ना जा सके, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे ना, तभी रात के 10 बजे आपके शहर में, आपके अंबिकापुर वाले घर के पीछे मेडिकल कॉलेज में बीपी चेक करने वाली मशीन और कोई संविदा भर्ती वाला मेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो पाएगा। बाकी विकास की तो छोड़ ही दीजिए। खैर, ये बात उन लोगों को पता होना चाहिए जो छत्तीसगढ़ में अन्य जिलों के भी लोग हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री के घर के पीछे वाले अस्पताल में रात के 10 बजे यदि आप चले जाइएगा तो वहाँ पर बीपी चेक करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, बल्कि दलाल किस्म के अधिकारी यहाँ वर्षों से डेरा जमाए हुए हैं, जो इन्हीं के संरक्षण में फटे पेट तक कमा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं। ये हाल स्वास्थ्य विभाग का है। अब रही बात राजनीतिक टीका टिप्पणी की, तो भाजपा विपक्ष में है, उन्हें मजे लेने दीजिए। आप बस अपनी राह चलिए। भाजपा मुद्दा विहीन है, इसलिए वे बस आपको चिढ़ा सकती है। क्या ये बात राज्य और देश के कुछ बुद्धिजीवी और सिर्फ भाजपाई ही जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री का जीवो-गरीब पद है? और अब तो उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो चलन में है, पूरे देश में है। आंध्र प्रदेश में 4, उत्तर प्रदेश में 2, महाराष्ट्र में 1, बिहार में 1 और कर्नाटक में जब एक उप मुख्यमंत्री हो सकता है तो हमारा छत्तीसगढ़ क्या बुरा है, वहाँ भी हो सकता है। आप औरों की तुलना में बेशक ज़्यादा जानते हैं, शायद इसलिए मुद्दा ये नहीं कि लोग क्या बोलते हैं, मुद्दा यह है कि आप खुश हैं कि नहीं। यदि आप खुश हैं तो फिर किसी को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है? आप यह भी बेहतर जानते हैं कि यह नियुक्ति पत्र कम है, बल्कि आपके 10 जनपद में पहुँच और पकड़ का प्रमाण पत्र ज़्यादा है। या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आप जैसे निर्बल का क्रोध 10 जनपद वालों के उदार हृदय में करुणा उत्पन्न कर दिया हो, और ये नियुक्ति पत्र उसका एक अनुपम उदाहरण है। वैसे हम आपको बता दें, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि सरगुजा के संभागीय सम्मेलन में सिंहदेव को जो सम्मान मिला वो अप्रत्याशित घटना और कुमारी शैलजा की आंतरिक रिपोर्ट और सिफारिश से सिंहदेव को केंद्रीय स्तर से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में ही यह नियुक्ति पत्र मिला है, जिस चिट्ठी को कुछ लोग घोर सूखे में हल्की बूंदाबांदी भी कहते दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं। इधर कुछ और भी विशेषज्ञ हैं जो कि यह मानते हैं कि सीधे केंद्र से नियुक्ति पत्र मिलना भूपेश के लिए चुनौतीपूर्ण है। अब तो यह भविष्य के गर्त में है कि यह नियुक्ति आपसी गुटबाजी और प्रतिस्पर्धा को कम करेगा या नहीं करेगा। इसे देखने के लिए कुछ समय का इंतजार करना होगा, लेकिन इस बात की भी संभावना कम है कि सिंहदेव के नेतृत्व में एकीकृत सरगुजा और जसपुर कांग्रेस फिर से उसी तरह संगठित हो सकेगी। निस्संदेह सिंहदेव का उप मुख्यमंत्री नियुक्त होना उनके समर्थकों के लिए विस्मयकारी हर्ष होगा कि वे हंसें या रोएं। यह सिंहदेव साहब का सम्मान है या फिर असम्मान, या फिर वे यह कहकर ही खुश हो लें कि यह तो बाबा के तेज का असर है, उनका प्रताप है, या फिर उनके पहुंच का कमाल। लेकिन कुछ भी हो, उप मुख्यमंत्री पद का यह नियुक्ति पत्र भविष्य में कांग्रेस में प्रतिस्पर्धा और परस्पर वर्चस्व के राजनीतिक संग्राम का कारण भी हो सकता है। इस नियुक्ति पत्र में भूपेश के लिए सिंहदेव से प्रतिस्पर्धा का वजन छिपा है, जिसे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने हस्ताक्षरित किया है। कुछ वरिष्ठ कांग्रेसियों से बात करने पर पता चलता है कि कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन
के मंथन का चिराग घिसने पर जो जिन्न पैदा हुआ वही सिंहदेव का नियुक्ति पत्र है। पर जो अंततः और अंतिम सच है, सिंहदेव ने सदैव अपने को कांग्रेस के प्रति समर्पित बताया है, लेकिन जब पार्टी आगामी चुनाव की तैयारी में है उसी समय उन्हें उप मुख्यमंत्री नियुक्त होना उनके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति ठीक उसी तरह से है जैसे युद्ध से पूर्व एक सामंत का सम्मान सेनापति की तरह करना है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि सिंहदेव ने अपनी व्यक्तिगत इच्छा हेतु अनचाहे रूप से प्रदेश कांग्रेस में प्रतिस्पर्धा को जन्म दे दिया है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी विकास कार्यों में व्यक्तिगत को यदि छोड़ दें तो अब ये बहाना उनके लोगों को नहीं करनी चाहिए, खासकर सरगुजा वासियों से, कि भूपेश बघेल कुछ करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब तो आप उप मुख्यमंत्री हैं। शुक्रिया।